पूरे देश ने हाल ही में वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई, लेकिन इसी वाल्मीकि जयंती के 4 दिन पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। देश की सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवई के ऊपर एक समुदाय विशेष के वकील ने जूता फेंका। और अब तीसरी घटना सुनिए। ये तीसरी घटना है हरियाणा की, जहां पर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली। और कथित तौर पर इस आत्महत्या के पीछे की वजह है उनके खिलाफ जातिगत भेदभाव। उनकी पत्नी, जो कि खुद एक आईएएस ऑफिसर हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि उनके खिलाफ जातिगत भेदभाव होता रहा है। और वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया कि उनके खिलाफ जातिगत भेदभाव हुआ है और इस बात से वे बहुत आहत थे, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। चलिए अब तीनों घटनाओं को बारीकी से समझते हैं। पहली घटना जो हरिओम वाल्मीकि जी के साथ हुई, ये घटना उस समय की है जब वो अपनी ससुराल जा रहे थे। भीड़ ने उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया और पीटना शुरू कर दिया। आखिरी वक्त में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, तब भीड़ ने कहा कि हम बाबा के लोग हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक नफरत किस हद तक बढ़ चुकी है और भीड़ तंत्र कितना हावी हो चुका है। दरअसल इस समय कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और कानून को भीड़ ने अपने हाथ में ले लिया है। जब देश में भीड़ न्याय को तय करने लगे तो देश की हालत क्या हो सकती है, ये हरिओम वाल्मीकि की हत्या से समझा जा सकता है। दूसरी घटना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ हुई, उसमें वकील को जब गिरफ्तार किया गया, जब पकड़ा गया, तो उन्होंने जाते जाते एक नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब आप समझ सकते हैं कि ये वकील किस समुदाय के, किस जाति विशेष से हो सकते हैं। और अब तीसरी घटना, ये तीसरी घटना जो वाई पूरन कुमार के साथ हुई, वो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे जिनकी पत्नी खुद हरियाणा कैडर में एक आईएएस ऑफिसर हैं। आप चाहे हरिओम वाल्मीकि जैसे एक आम इंसान हो, या फिर चाहे आप देश की सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश क्यों ना बन जाएं, या फिर चाहे आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करके इस देश की सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा में भी ऑफिसर बन जाएं, लेकिन आप हैं तो आखिर दलित ही। दरअसल ओहदा संविधान देता है, लेकिन संकीर्ण, घटिया, नीच और गिरी हुई मानसिकता अभी भी जातिगत भेदभाव से ऊपर नहीं उठ पाई है। मेरा सवाल सत्ता की गोद में बैठे दलित नेताओं से है कि आप लोग क्यों चुप्पी साध लेते हैं। मुझे पता है कि ये लड़ाई दलितों की है, ये लड़ाई कमज़ोर वर्ग की है, ये शोषित और वंचित समाज की है। इस समाज के कुछ चंद लोग आगे जाकर संवैधानिक पदों पर बैठ गए हैं, लेकिन वो भी उसी भेदभाव का सामना करते हैं जो एक आम आदमी करता है। लेकिन इस देश की सत्ता की गोद में, नेताओं की गोद में बैठे दलित नेताओं को शर्म आनी चाहिए। अगर आप अपने समुदाय की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो आपको इस देश का, इस जनता का प्रतिनिधित्व करने का कोई हक नहीं है। और मैं आप सबको ये बोलता हूँ कि ऐसे नेताओं का बहिष्कार करो जो हमारे आपके वोट लेकर दलितों के प्रतिनिधि बनकर संसद में बैठे हुए हैं। और हम सबको मिलकर अब कोशिश करनी पड़ेगी कि इस तरह के अत्याचार को कैसे रोका जाए, क्योंकि इस देश के समाज की घटिया मानसिकता जो है वही रहेगी और जातिगत भेदभाव उनके बाप की जागीर बन चुकी है। मैं ऐसे सख्त लहजे या अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन आज मेरा गुस्सा मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहा है। दोस्तों, आप सब खुद सोचिए इन तीनों घटनाओं के बारे में और फिर देखिए कि हमारी स्थिति क्या है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।